रूट 5 इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन के पीछे के सिंपल से लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुनील लवन स्वागत करता हूं आपका यूनिक सॉल्यूशन कोचिंग क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज को। फर्स्ट एक्सरसाइज के पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख ले और अपने सारे कंसेप्ट चैप्टर फर्स्ट के क्लियर कर ले। तो आइए डिस्कस करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा मानकर चलेंगे और उसकी कंडीशन को लेकर इसको सिंपल सा सोल्व करेंगे। अगर उस कंडीशन को ये फुलफिल कर पाता है तो ये रेशनल है, अदरवाइज अगर रेशनल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है तो हम कहेंगे कि ये इरेशनल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल और इरेशनल होते क्या हैं। रेशनल नंबर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में 9th में कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे नंबर जिनको P/Q या A/B के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां पर Q काय के इक्वल नहीं होता 0 के या B काय के इक्वल नहीं होता 0 के। ऐसे क्वेश्चन को अपन रेशनल बोलते हैं। और इरेशनल किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q या A/B के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q या A/B के फॉर्म में जिनको नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर्स को अपन इरेशनल। तो अपन मान के चलते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर ना होकर कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और उसके कंसेप्ट से इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा लॉजिक अगर समझ में आ जाए तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने यहाँ क्या मान लिया कि रूट 5 कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो आप इसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर लिख सकते हो तो लिख देते हैं। देयरफॉर अंडर रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में, जहां पर B काय के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये A और B क्या है, ये A और B क्या है, A एंड B आर टू को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है, दो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, मतलब HCF जिनका क्या हो, 1 हो। 1 के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नहीं होते। को प्राइम वही होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है, 1 होता है। तो यहां लिख भी सकते हैं आप कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ए और बी ऐसे दो नंबर है। तब अपन इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ये जो अपनी इक्वेशन है इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर। क्या किया, सबसे पहले रूट 5 को रेशनल माना। अगर रेशनल है तो रूट 5 क्या हो जाएगा, A/B के इक्वल हो सकता है। A और B क्या है, दो को प्राइम नंबर है। तब हम इस इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने पर रूट 5 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो रूट हट जाएगा, तो 5 ये बचेगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, B स्क्वायर को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, और 5 को अपॉन में ले आएंगे तो A स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 5। क्या बन जाएगी इक्वेशन, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारी इक्वेशन बन गई। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में ये दिख रहा होगा कि A स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। A स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। अगर A स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो A को भी 5 डिवाइड करेगा। मतलब जैसे किसी नंबर का स्क्वायर, मान लो 5 का स्क्वायर है 25, अगर 25 को 5 डिवाइड कर रहा है 5 टाइम्स, इसका मतलब 25 को अगर डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी 5 डिवाइड करेगा।
इस कंसेप्ट से आप इसको समझ सकते हो कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर a को डिवाइड कर रहा है 5, तो हम देखते हैं कि a को डिवाइड कौन कर रहा है? 5। अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने पे कोई ना कोई सा नंबर तो मिलेगा। जैसा कि अभी अपन ने 25 को 5 से डिवाइड किया था तो 5 मिला था। अब अपने पास यहाँ तो 25 था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, a है केवल। ए कोई नंबर है, तो किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई सा नंबर मिलेगा। अब वो नंबर हमको नहीं पता क्या है, तो हम उसको मान लेते हैं कि ए को 5 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है? सी मिलता है। सी क्या है? ये हमने सी माना है। सी क्या है? सी इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई सा ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? सी एक पॉजिटिव इंटीजर है। सी क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। तब सी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां से ए की वैल्यू क्या बन जाती है बेटा? ए इज इक्वल टू, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5c। ए की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 5c। ये ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ये ए की वैल्यू कहाँ रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कहाँ पुट कर रहे हैं अपन ए की वैल्यू? कहाँ पुट कर रहे हैं ए की वैल्यू? ए की वैल्यू अपन कर रहे हैं पुट, ये जो ए की वैल्यू है ये यहाँ पर ए की जगह पुट कर रहे हैं। तो ए की जगह पुट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह रख दिया 5 और सी स्क्वायर है तो दोनों पे क्या लगा दिया? स्क्वायर। अपॉन में क्या है? 5। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एक 5 से एक 5 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बच जाता है? क्या बच जाता है बेटा? हमारे पास यहाँ पर बच जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक 5 कैंसिल हो गया तो एक 5 बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे? ये 5 मल्टीप्लाई में है तो b के कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो b के डिवाइड में अगर चला जाएगा तो लिखते हैं बी स्क्वायर मल्टीप्लाई का 5 चला गया डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या हो गया? सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो कि बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। जैसा यहाँ पे ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था तो बी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बी 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अगर बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो बी को भी 5 डिवाइड करेगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है। मतलब ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 5 हुआ। अगर दोनों में कॉमन 5 है तो इनका कॉमन फैक्टर हुआ 5। तो देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। तब आपने सोल्व करते करते क्या प्राप्त किया? आपको यह मिला कि यहां पर हमने माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है। हमने यहां क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है, वो √5 रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी के इक्वल लिख सकते हैं। और ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब जिनके कॉमन फैक्टर केवल क्या है? 1 है। लेकिन जब अपन इस कंडीशन को लेकर इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमको ये मिला कि ए और बी का कॉमन फैक्टर तो 5 है। ए और बी का कॉमन फैक्टर अगर 5 है तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास हो रहा है कि भाई आपने माना यह है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन आपको मिला क्या है कि कॉमन फैक्टर 5 है।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहीं ना कहीं किसी गलत चीज के कारण आया है। और वो गलत चीज क्या है? वो गलत चीज आपके यहाँ पर मानने में है। आपने यहाँ पर गलत मान लिया कि √5 रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल होता तो यहाँ सोल्व करते करते आपको कॉमन फैक्टर 1 ही मिलता। अब क्योंकि कॉमन फैक्टर आपका यहाँ 1 आप दिखा रहे हो और यहाँ पर आपको 5 मिला है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आया। वो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? वो आपके यहाँ गलत मानने के कारण आया। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस contradiction arise due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया बेटा? हमारे गलत एज्यूम्शन के कारण आया। देयरफॉर आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर दो। क्या लिख सकते हो? देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। समझ आया कि नहीं आया? बस एक छोटा सा कंसेप्ट था, को प्राइम का था, है ना, और आपके स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट हुआ और आपने बोल दिया कि ये इरेशनल है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। हमको 3 + 2 √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। देखो, अगर आपने √5 को इरेशनल प्रूव कर दिया तो बाकी क्वेश्चन आप आसानी से इरेशनल प्रूव कर सकते हो, है ना, उस कंसेप्ट का यूज करके। तो जिस तरह से हमने √5 को प्रूव किया, ऐसे ही √2 और √3 को भी करेंगे। पहले अपन करते हैं 3 + 2 √5। तो इसके लिए इसको वही अपोजिट मान लेंगे। हम मान लेते हैं लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। इसको कैसा नंबर मान लेते हैं अपन? रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। और b काय के इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने इसको रेशनल माना है तो a/b लिख सकते हो। a और b क्या है? a and b आर 2 को प्राइम नंबर। ये क्या है? 2 को प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये को प्राइम नंबर है तो अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो ये 2 √5 मैंने यही रख लिया इज इक्वल टू a/b। ये प्लस का 3 इक्वल के इधर आएगा, काय का बन जाएगा बेटा? माइनस का। मैंने क्या किया? 2 √5 को यहीं रख लिया, प्लस का 3 इधर आ गया, तो a/b -3। अगर ऐसा है तो अपन b को एलसीएम लेंगे। तो 2 √5 इज इक्वल टू, यहाँ b को अगर आप एलसीएम लोगे तो इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसके अपोन में 1 माना तो a1 सा a माइनस b का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3b। अब क्या करेंगे? इस मल्टीप्लाई के 2 को डिवाइड में ले आएंगे। तो √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन मल्टीप्लाई का 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 2b। क्या बन जाएगा? 2b। अब आप देखो, आपने 3 + 2 √5 को रेशनल माना तो इसको a/b लिखा। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको सोल्व करने पे आगे जो स्टेप आई, इसके नंबर भी दोनों साइड कैसे हैं? रेशनल नंबर। मतलब 2 √5 और a/b -3 भी रेशनल। इसको आगे सोल्व करेंगे तो भी रेशनल ही मिलेगा। तो a - 3b/b रेशनल है, तो ये भी रेशनल ही कहलाना चाहिए। इसके आगे के स्टेप में भी नंबर क्या है? रेशनल ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई a - 3b/2b इज रेशनल। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो देयरफॉर √5 also should be रेशनल। अगर RHS का नंबर रेशनल है, अगर ये नंबर रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए? इक्वल है, तो रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये तो आपने जो प्रूव किया था पहले उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट है। बट इट
कॉन्ट्राडिक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस चीज का, कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है कि अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एज्यूम्सन, ये हमारे गलत एज्यूम्सन के कारण हुआ है। गलत एज्यूम्सन क्या है कि आपने इसको रेशनल मान लिया, ये इरेशनल है। देयरफॉर आप कह सकते हो कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये भी आपने प्रूव कर दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है कि प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि जो आपको नंबर गिवन है 1/√2, 7√5, 6 + √2 ये इरेशनल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आओ अपन करते हैं पहला क्वेश्चन। अपन प्रूव करेंगे 1/√2 को, किसको, 1/√2 को। तो हम मान लेते हैं कि लेट 1/√2 इज रेशनल, अपोजिट मान लेते हैं, वैसा का वैसे ही सेम रेशनल नंबर मान लेते हैं। अगर 1/√2 रेशनल है, अगर 1/√2 रेशनल है तो इसको काय के इक्वल लिख सकते हो, a/b के इक्वल। देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा a/b, और b काय के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। और a और b क्या है, a एंड b आर 2 को प्राइम नंबर। a और b क्या है, 2 को प्राइम नंबर्स है। तब अगर 1/√2 इक्वल टू a/b है रेशनल मानने पर, तो इसका रेसिप्रोकल करने पर भी रेशनल ही होगा। मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा, b/a बन जाएगा RHS में। अगर ये रेशनल है तो ये नंबर भी रेशनल है। तो हम लिखेंगे कि b/a इज रेशनल नंबर। b/a कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है देन √2 शुड बी रेशनल। अगर b/a रेशनल है, अगर b/a रेशनल है तो √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये किस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है कि √2 इरेशनल है। जैसा आपने √5 को प्रूव किया था, ऐसे ही √2 को भी इरेशनल प्रूव किया जा सकता है। तो b/a अगर रेशनल है, इस हिसाब से तो √2 रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 कैसा है, रेशनल है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये कहां से आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू और रॉन्ग एज्यूम्सन, ये हमारे गलत एज्यूम्सन के कारण आया है। देयरफॉर आप कह सकते हो कि 1/√2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है 7√5 और 6 + √2, ये आपको सोल्व करना है। अगर नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में फिर से इनको सोल्व करने का बोलेंगे, मैं ज़रूर इनको सोल्व करूँगा। और साथ में मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। जिस तरह से आपने √5 को प्रूव किया है, उसी तरह से जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ अगर 2 लिख दोगे आप तो √2 प्रूव हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट सारे के सारे थ्योरी और स्टेटमेंट सेम टू सेम लिखाएंगे। ऐसे ही √3 जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 लिखते जाओगे, √3 प्रूव हो जाएगा। और 5 - √3 इसको भी आपको सोल्व करना है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कर पा रहे हो तो यस जरूर लिखें,
आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे के सारे बोर्ड क्लास की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियो आपको सबसे आसानी से सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।